गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीमा माथुर। आज क्लास 7th की साइंस की बेटा विज्ञान की यानी कि सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं, प्राणियों में पोषण। ठीक है, इसमें क्या क्या देखो, रिक्स्थान होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, मिलान चिन्ह होंगे, सत्य असत्य होंगे यानी कि ट्रू फॉल्स होंगे। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आंसर हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक देख सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चन आंसर इसमें सभी तरह के आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है रेगिस्तानों में मानव पोषण के मुख्य चरण कौन कौन से? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ओके जी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या होता है बेटा? क्या होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? यकृत होती है। कौन सी है? यकृत क्या है? मानव शरीर है, यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं? यकृत के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? लीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे हम क्वेश्चन और कर रहे हैं। स्थान में ही हमारे और पार्ट्स हैं। अब चलते हैं गे पार्ट पे। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचन रस का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। क्या होता है? पाचन रस का स्राव होता है। शुद्धांत के आंतरिक भीतर को उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्य धानी में करता है। कहाँ पे करता है? जो अमीबा होता है जो कहाँ पे करता है? खाद्य धानी में पाचन करता है। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वैसे एग्जामों में भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। स्क्रीन पे आपके सामने है सभी, फिल इन द ब्लैंक्स आप देख के कर सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि लास्ट तक आपके सारे, कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर देखने को इसमें मिलेंगे। ठीक है, अंत तक लास्ट तक चलेंगे। और इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड कर रखा है, उस पर आप क्लिक करके सभी वीडियो मेरी देख सकते हैं। ठीक है, आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अब चलते हैं सत्य असत्य पे। देखो, कथनों को चिन्हित कीजिए। मन का पाचन मत्स्य से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? ये बात सही है या गलत है बेटा? गलत है, असत्य। जीभ लाला रस को भोजन में मिलाने का कार्य करती है? हाँ या ना? करती है बेटा, सत्य। पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। यस, सत्य है ये बात भी। ओके जी, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते थे। क्या ये बात सही थी या गलत थी? ये बात सही थी बिल्कुल, क्योंकि वो क्या करते थे? रूमिनेंट के बारे में अगर इसके सेकंड चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आई हैं कि वो जुगाली करते हैं। उसी को क्या रूमिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? जो पशु होते हैं वो जुगाली करते हैं, यानी कि वो जो घास वगैरह खिलाते हैं उनको साबुत खा जाते हैं और फिर वो जुगाली करते हैं तो उससे उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि डाइजेशन चक्र होता है उनका एक तरह से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बेटा। निम्न में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए, निशान लगाइए। यानी कि वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है? वह कौन सा है? कौन से में होता है? शुद्रांत में होता है बेटा। किस में होता है पाचन अंग? शुद्रांत में। ठीक है, अब ख पे चलते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह कौन सा होता है? वो होता है वृद्धांत्र। ठीक है, कौन सा अंग होता है? वृद्धांत्र, जिसमें क्या होता है बेटा? मुख्यतः अवशोषण होता है जल का अवशोषण। अब चलते हैं मिलान चिन्ह पे। ठीक है, मिलान चिन्ह देखेंगे, कॉलम ए और कॉलम बी में करेंगे। देखो, खाद्य संगठन दिए गए हैं और पाचन के उत्पाद दिए गए हैं। ए और बी कॉलम दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखिए आप। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? शर्करा। ठीक है, पाचन के उत्पाद के रूप में। प्रोटीन में अमीनो अम्ल होगा। ठीक है, पाचन के उत्पाद के रूप में। वसा में क्या होगा? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में होगा। ठीक है, एक तरफ क्या दे रखे हैं? खाद्य घटक दे रखे हैं, खाद्य पदार्थों के घटक दे रखे हैं, और एक पाचन के उत्पाद दे रखे हैं। ठीक है, पाचन प्रक्रिया के उत्पाद होते हैं वो दे रखे हैं हमें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। दीर्घरोम क्या है? वे कहाँ पाए जाते हैं? उनके कार्य क्या? देखो, दीर्घरोम उंगली के समान प्रवर्ध होते हैं, वे शुद्रांत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम की सतह में पचे हुए भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, यानी कि वो अवशोषित करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? अवशोषण करते हैं उसका।
अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे सामने आएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है, यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। देखो पित्त कहाँ घटित होता है, एक तो ये यकृत में निर्मित होता है। कहाँ होता है पित्त, यकृत में निर्मित होता है। और क्या है, यह वसा के पाचन में सहायता करता है। और क्या करता है बेटा, वसा के पाचन में हमारी सहायता करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कहाँ पे सहायता करता है तो वसा के पाचन में सहायता करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण बताइए। सेलुलस का पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। क्या नाम है बेटा, सेलुलस है उसका नाम, परंतु मानव द्वारा नहीं। देखो मानव द्वारा नहीं किया जाता, सिर्फ रूमिनेंट यानी कि उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी कि उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक है, जो सीबीएसई की आपकी बुक है, उसके क्वेश्चन आंसर आप चलते हैं 8 नंबर पे। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। क्या कारण है बेटा, देखो ग्लूकोज क्या एक सरल संकरा है जो रक्त द्वारा सरलता से क्या करता है, अवशोषित हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमें से क्या है, ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आहार नाल में कौन कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। देखो कौन कौन से भाग द्वारा होती हैं देखेंगे। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण शुद्धांत में, भोजन को चबाना मुख्य गुहिका में, जीवाणु नष्ट करना अमाशय में। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, वो भी शुद्धांत में। ठीक है, और मल का निर्माण कहाँ होता है, बृहदात्र में। तो ये सारे आंसर्स इसके आपके सामने हैं। ठीक है बेटा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें और वॉच करें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए आगे भी वीडियो इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स की चैप्टर्स की बनाती रहूँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्वेश्चन क्या है, ठीक है, स्क्रीन पे आ गया। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर बताइए, यानी डिफरेंस बताना। ठीक है, समानता क्या, दोनों में पाचन रस की सहायता से जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि डिफरेंस यानी कि रिलेट होके परिवर्तन होके दूसरी नई चीज रूप का धारण कर लेते हैं। ठीक है, अंतर क्या बेटा, मनुष्य मुख्य गुहिका द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं जबकि अमीबा पदार्थ द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसमें डिफरेंस पता चल गया, जो मनुष्य होता है और अमीबा होता है क्या होता है, वो पदार्थ में भोजन ग्रहण करता है और ये किस में करते हैं, मुख्य गुहिका मुंह से खाते हैं। और वो डाइजेशन चक्र जैसे कि मैंने समझाया है चैप्टर में। अब चलते हैं 11 नंबर की। ए और बी कॉलम है बेटा। एक होती है लाला ग्रंथि, ठीक है, उसको क्या किससे क्या होगी, लाला रस स्रावित करना। ठीक है, अमाशय क्या होता है, मल का निर्मोचन। यकृत पित्तरस का श्रवण। ठीक है, मलाशय क्या होता है, बिना पचे हुए भोजन का भंडारण। शुद्धांत पाचन का पूरा होना। वृद्धांत जल का अवशोषण होना। यानी कि आपके सामने है कि कौन सी क्रिया कौन सी ग्रंथि या किस सिस्टम के तहत कैसे की जाती है, बिल्कुल आपके सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने चल रहे हैं। क्या है बेटा, मिलान चिन्ह कॉलम ए और बी जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा 12। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है बेटा, पाचन तंत्र के आरेख आरेख को क्या करना है, नामांकित करना है, यानी कि दर्शाना है, यानी कि बनाना है। ठीक है, हमने अब ये क्या होता है, देखो मनुष्य मानव पाचन तंत्र के भाग दिए गए हैं, सारे देख लेना आप। इससे लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 13 नंबर पे। ठीक है, क्या हम केवल हरी सब्जियों और घास पर भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए इस बात की। ठीक है, नहीं कर सकते। सिर्फ इन्हीं के आधार पर थोड़ी ना हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि इनमें मुख्यतः सेलुलस होता है जिसे हम पचा नहीं सकते। यानी कि सेलुलस की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है और उसको मानव शरीर है वो पचा नहीं सकते हैं, यानी कि अच्छी तरह से। ठीक है, इसीलिए क्या है, हम इसको क्या नहीं कर सकते, निर्वाह नहीं कर सकते। ओके बाय।